जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस के सेशन के साथ हाज़िर हैं। पहले नंबर पे तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन-कौन से टॉपिक्स प्रायोरिटी पे आते हैं, उनको पहले आपने प्रिपेयर कर लेना है। और बुक कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल्स मैंने डिज़ाइन किए हैं इसके अंदर। चैप्टर नंबर 3 आईटी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। इसमें टेस्ट नंबर 1 जो आपने प्रिपेयर करना है या मॉड्यूल 1 आपने डिसाइड करना है, एक दिन के अंदर एक मॉड्यूल का प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। विद इन 10 डेज़ आपकी प्रिपरेशन फुली कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ आपको गाइडेंस साथ साथ में प्रोवाइड करता रहूँगा वीडियो लेक्चर्स के अंदर। नंबर फर्स्ट पे चैप्टर नंबर 3 में एंटिटीज़ का जितना भी पोर्शन है वो आप प्रिपेयर करें। वेरी सिंपल टॉपिक है। कोई भी चीज़ जिसके बारे में डाटाबेस में डाटा स्टोर किया जाता है कलेक्ट करके, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी। और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज़ गैदर्ड और कलेक्टेड। उसके बाद आप कह सकते हैं कि एंटिटी कोई भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है और ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में डाटा कलेक्ट करने के लिए कंपनी इंटरेस्टेड है। इससे मुतल्लिका क्या क्या करना है आपने, टाइप एंटिटी टाइप आपने कर लेनी है, एंटिटी क्लास को बोलते हैं। उसके बाद एंटिटी सेट भी करनी है डेफिनेशन, और एंटिटी इंस्टेंस भी करना है, ठीक है। आगे फिर उसकी टाइप्स में आना है जी। वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एसोसिएटिव एंटिटी, तीनों टाइप्स आपने याद कर लेनी है। जबकि वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी लास्ट पेपर जो था 2020 का, उसमें ही आया हुआ था सप्ली के पेपर में। उसके बाद नंबर सेकंड क्वेश्चन जो आपने तैयार करना है वो एट्रीब्यूट्स के बारे में है। और ईआर से हम स्टार्ट करें, थोड़ा सिंपल टॉपिक है, इजीली आपको याद हो जाएगा। एट्रीब्यूट्स में उसकी टाइप्स आपने करनी है जितनी भी हैं, 10-12 टाइप्स आपको मिलेंगी। उसके बाद आइडेंटिफायर को भी तैयार करना है, जो कि बाद में प्राइमरी की बनता है, किसी टेबल की जाके यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड्स को या टपल्स को विद इन द रिलेशन। ये टॉपिक आपने पहले दिन में तैयार करना है, कोई तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट भी आपने प्रिपेयर करने हैं, तो 1-1.5 घंटे में आपने ये टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं। नंबर सेकंड पे जो सेकंड डे का आपने टास्क रखना है वो है जी रिलेशनशिप की डेफिनेशन है इसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद रिलेशनशिप की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसमें 1 to 1 है, 1 to मैनी है और मैनी टू मैनी, इसमें आना है आपने। और यहाँ पर डिग्री ऑफ रिलेशन है, डिग्री में यूनिटी है। उसके बाद ये बाइनरी की टाइप्स हैं, 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। आगे फिर टर्नरी रिलेशनशिप है, ये डिग्री ऑफ रिलेशन में आपने याद कर लेना है। उसके बाद मैक्सिमम कार्डिनलिटी और मिनिमम कार्डिनलिटी को भी अच्छी तरह से याद करके लिखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन 1-2 साल पहले पेपर में आ चुका हुआ है, एट्रीब्यूट की टाइप्स और रिलेशनशिप की टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 थर्ड डे में जो आपने प्रिपरेशन करनी है उसमें सुपर टाइप है, सब टाइप है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का टॉपिक है। इसमें मोर जनरल एंटिटीज़ को फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद फिर हम ब्रॉड एस्पेक्ट में जाके स्पेशल एंटिटीज़ फाइंड आउट करते हैं वहाँ से। या सुपर टाइप टॉप पे होते हैं और उसके जो नीचे एंटिटीज से निकलेंगी या फाइंड आउट की जाएंगी, दैट इज कॉल्ड सब टाइप्स। और उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सुपर टाइप पे जो दोनों साइड पे शेयर होते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसकी वो डायग्राम भी आपके साथ बनानी है। इसी डे में आपने जो साथ में चीज़ प्रिपेयर करनी है वो रिलेशन टेबल की डेफिनेशन है या रिलेशन की डेफिनेशन है, और उसकी टाइप्स हैं। बेस टेबल जो एक्चुअली डेटाबेस डीबीए जो आपका डेटाबेस में बनाता है, डिज़ाइन करता है, एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड बेस टेबल। क्यूरी रिजल्ट टेबल, जब आप क्यूरी परफॉर्म करते हैं और क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी टेबल की फॉर्म में, बिकॉज रिलेशनल डेटाबेस की हम बात करें यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है और टेबल ही की फॉर्म में डाटा को रिट्राइव करके डिस्प्ले किया जाता है। तो जो क्यूरी का रिजल्ट आपको दिखेगा नज़र आएगा वो भी टेबल की फॉर्म में होगा, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरी रिजल्ट टेबल। उसके बाद व्यू जो है वो वर्चुअल टेबल है, जो किसी टेबल में से ड्राइव किया गया है। इसके कुछ कॉलम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल टेबल से व्यू आप डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू के एडवांटेजेस कर लीजिएगा। उसमें कोई 3-4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सिक्योरिटी पर्पस होता है उसका, यूज़र उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, एक पर्सनल व्यू होता है। आगे फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेबल की प्रॉपर्टीज़, जिसमें आइडेंटिकल रोज नहीं हो सकती हैं। उसके बाद वैल्यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट और कॉलम मस्ट बी एलिमेंटल और एटॉमिक, सिंपल वैल्यू होनी चाहिए, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। नेक्स्ट में एक कॉलम का नाम जो है वो आइडेंटिकल कॉलम के नाम नहीं हो सकते, रोज आइडेंटिकल नहीं हो सकती। उसके बाद कॉलम का सीक्वेंस है वो कोई भी हो सकता है, आगे पीछे आप कॉलम बना सकते हैं। और इनसिग्निफिकेंट रो सीक्वेंस भी हो सकता है, किसी भी तरतीब से रोज़ को एंटर कर सकता है टेबल के अंदर। जबकि जब आप सेलेक्ट करते हैं टेबल्स को तो वो वहाँ से सिलेक्शन के दौरान में डाटा जो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होता है, ऑर्डर दिखाता है आपको, ऑर्डर के साथ डिस्प्ले करता है। नंबर 4 डे का टास्क आ गया जी। रिलेशनल डेटाबेस इंटेग्रिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जिसमें एंटिटी इंटेग्रिटी की बात करते हैं, जहाँ पे नल वैल्यू का डिस्कस होगा कि प्राइमरी की जो एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू नल नहीं हो सकती। उसके बाद रेफरेंशियल इंटेग्रिटी दो एंटिटीज़ को आपस में मिलाता है, और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो कि फॉरेन की पे अप्लाई होती है, और ये चेक करता है कि प्राइमरी की वैल्यू जो है वो मस्ट मैच, सॉरी, फॉरेन की वैल्यूज मस्ट मैच विद द प्राइमरी की इन इट्स पेरेंट रिलेशन। और जब आप डिलीट करते हैं या डाटा को इंसर्ट करते हैं, तो पहले आपको पेरेंट टेबल में डाटा एंटर करना पड़ेगा, बाद में आप चाइल्ड टेबल में एंटर कर सकते हैं। जबकि अगर आप डिलीट करेंगे तो पहले चाइल्ड टेबल से डिलीट कर सकते हैं, बाद में आप उसको पेरेंट टेबल से डिलीट करेंगे। तो वैल्यूज़ को कंसिस्टेंट रखता है अक्रॉस द टेबल्स। उसके बाद डोमेन इंटेग्रिटी किसी भी कॉलम के ऊपर जो अप्लाई किया आपने, लाइक किसी की डाटा टाइप है, उसके फील्ड का साइज़ है जो आपने एंटर कर दिया एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चर या डिज़ाइन। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह तैयार करना है, लिख के देखना विद एग्जांपल। उसके बाद है जी नेक्स्ट कीज़ की टाइप्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 4 नंबर मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस के हैं, इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी आएगा। नंबर 5 डेज़ में आपने नंबर 5 डेज़ में नॉमिनेशन पे आना है, और इसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। फर्दर एक जो अनसीन क्वेश्चन आता है कि एक टेबल वो दे देता है जिसमें मल्टीपल एंटिटीज़ का डाटा होता है, उसको हमने अकॉर्डिंग टू द रूल्स अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करके नॉर्मलाइज करना होता है, फर्स्ट नॉर्मल में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, एंड सो ऑन। और इसके साथ आपने जो डेफिनेशन करनी है वो है पार्शियल डिपेंडेंसी की, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की, ट्रांजिट डिपेंडेंसी की। जब आप ये तीनों डेफिनेशन कर लेंगे तो आपको जो नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट है या उसकी नॉर्मलाइज करना किसी टेबल को अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वो भी चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करता हूँ कि एक प्रॉपर हम प्रोजेक्ट लेंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे फर्स्ट में, फिर उसके बाद सेकंड में, उसके बाद थर्ड में, रूल्स को अप्लाई करते हुए। और अगर आपको रूल्स याद होंगे तो उसको हम नॉर्मलाइज कर सकेंगे। नंबर नेक्स्ट 6 डेज़ का, 6 डेज़ में आपने आना है चैप्टर नंबर RDBMS चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है यहाँ से IT सीरीज़ का। इसमें RDBMS की डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स हैं, तो 8-10 सेटिंग्स हैं। उसके बाद डेटाबेस एनॉमलीज़ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपडेशन एनॉमलीज़ भी कहते हैं इसको। इसमें इंसर्शन एनॉमली, उसके बाद डिलीशन एनॉमली, और अपडेशन या मॉडिफिकेशन एनॉमली के नाम से। नेक्स्ट डे 7, इसमें चैप्टर नंबर 2 में DBA है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उसके फंक्शंस हैं, वो क्या कर सकता है। उसके बाद हायरार्किकल मॉडल, उसके एडवांटेजेस आपने 4-5 कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे ओल्डेस्ट मॉडल जो है, उसके बाद फिर रिलेशन नेटवर्क मॉडल बनाएगा, और देन रिलेशन मॉडल। जी नंबर 8, 8वें दिन आपने DBMS की डेफिनेशन कर लेनी है, चैप्टर नंबर 1 में है ये, और उसके फंक्शंस, सॉरी चैप्टर नंबर 2 से आपको मिलेगा। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 का ये DBMS के कंपोनेंट्स हैं, चैप्टर नंबर 1 में है। और ये जो डेफिनेशन है ना आपको DBMS के फंक्शंस, ये फर्स्ट चैप्टर में आप करेंगे एडवांटेज ऑफ DBMS, उससे मिलती जुलती 2-3 डेफिनेशन है, एक दो चेंज है। नेटवर्क मॉडल का आर्किटेक्चर का आपने एडवांटेज भी करना है, और उसके और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हम मिस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, वो रिलेशनल मॉडल और उसके एडवांटेजेस, उसके स्टार्ट पे क्वेश्चन है, वो भी आपने यहाँ पे साथ रख लेना है मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सबसे पहले आपने ये तैयार करना है। और नुकसानात हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से। ओल्ड पैशन जो ट्रेडिशनल फाइल था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था, उसके क्या नुकसानात थे, उन्हीं हेडिंग्स को आपने कन्वर्ट कर देना एडवांटेज के अंदर। और इसमें ये बेनिफिट्स है, इसमें ये नुकसानात हैं, दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है आगे। फिर ये जो बना हुआ है जी, इसके अंदर ये अनसीन क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपके साथ में शेयर करूंगा। 3 मैंने लेक्चर्स डिज़ाइन किए हुए हैं। इसमें क्यूरीज़ का एक सेशन रख लेते हैं, या 2 सेशन क्यूरीज़ के रख लेते हैं। इसमें हर तरह की क्यूरीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी, टेबल डिज़ाइन करने से लेकर डाटा इनपुट करने के लिए, उसके बाद डिलीट करना है, तो अपडेट करना है डाटा को, उसके बाद मॉडिफिकेशन करनी है, स्ट्रक्चर को चेंज करना है, या फिर अल्टर स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करेंगे। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी फुल फ्लेज आपके साथ डिस्कस की जाएगी। पूरी मैंने एक स्लाइड बनाई है 50-60। नंबर नेक्स्ट पे नॉर्मलाइजेशन है, और 2 डे सेशन इसका लिखा हुआ है, मतलब इसमें 2-3 दिन हम लगाएंगे, 1-2 प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आपको असाइनमेंट दी जाएगी, और अगर आप उसको कर लेंगे वेल एंड गुड, उसको कंपेयर कर लें, देन फिर मैं एक वीडियो शेयर करूँगा, इसके साथ आपने अपने आंसर्स कंपेयर कर लेने हैं। और ये 8-10 सिनेरियोज मैंने डिस्कस किए हुए हैं, रखे हुए हैं, उसको नॉर्मलाइज़ किया हुआ है, जो प्रीवियस पेपर जितने भी आए हुए हैं वो वाले, और 2-4 जो नेक्स्ट में अगर आ सकते हैं। उसके बाद डायग्राम, एक हम पैराग्राफ लेंगे, सिनेरियो आता है पेपर में जो कि अनसीन है, ये सारा अनसीन क्वेश्चंस है। क्यूरीज भी आपको बुक में से नहीं आएगी, अनसीन आएगी, कोई भी क्यूरी पूछ सकता है वो। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का कोई भी टेबल को दे सकता है उठाकर, उसको अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक आपने इसको नॉर्मलाइज करना है।
और ईआर डायग्राम। अब डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें पेपर के अंदर नहीं आती, कभी ईआर डायग्राम आ जाती है, कभी क्यूरीज और नॉमिनेशन आ जाती है, मतलब इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन वन सीन होगा। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है 2-4 दिन, और जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप मेच्योर हो जाएंगे इस तरह का। और इंशाल्लाह 2-3 आप कर परफॉर्म करेंगे ना प्रोजेक्ट्स, तो उसमें आप इस काबिल हो जाएंगे कि अनसीन अगर कोई आता है तो आप उसको खुद से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जबकि क्यूरीज की हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई भी अनसीन क्यूरी आती है हम उसको आसानी से पिक कर लेंगे। और ईआर डायग्राम का एक प्रॉपर चेन है, प्रॉपर रूल है कि आपने उस तरीक़ेकार को फॉलो कर लेना है। पूरा पैटर्नाइज मैंने इसको किया हुआ है, और इसके ऊपर भी 1-2 वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर नेक्स्ट पे 10 डेज़ का टास्क हमारा 10th डे का क्या है कि आपने रेंज ऑफ डेटाबेस चैप्टर नंबर 1 से है, डेटाबेस की डेफिनेशन के साथ। उसके बाद डाटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल और फिजिकल डाटा चैप्टर नंबर 2 में से ये मतलब अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन पढ़ लेना एक दफ़ा आपने। देन रिलेशनल मॉडल, उसके एडवांटेज चैप्टर नंबर 5 में से जो आपको बताया था, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रिपरेशन के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद कोई 100 एमसीक्यूज़ मैंने पिछले 10-15 साल पेपर्स इकट्ठे करके